जहाँ अंधकार होता है वही कहीं ना कहीं प्रकाश भी छुपा होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस रात की जो नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। यह है आषाढ़ अमावस्या। एक मौन रात, एक भीतर की यात्रा। क्या हम अंधकार को सिर्फ डर से जोड़ते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं? आइए आज इस वीडियो में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, एक नया दौर, एक नए नजरिए के साथ। नमस्ते। अध्यात्म साधना इस YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। यह वीडियो आपको अमावस्या के गूढ़ अर्थ और हमारे जीवन में इसके महत्व से परिचित कराएगा। आषाढ़ को अलविदा कहकर श्रावण मास आ रहा है। इन दिनों आकाश बादलों से घिरा रहता है, ठंडी हवाएं चलती है। ऐसे में कवि मन जाग उठता है। आषाढ़ आया, सावन आया, देखो बादल घने हैं छाए, पपीहा गाए, मोर भी नाचे, चातक की प्यास बुझाए। आषाढ़ अमावस्या यानी दीप पूजा। अमावस्या को अंधकार का साम्राज्य कहा जाता है। पहले के जमाने में घर घर में बिजली नहीं होती थी, इसलिए दियों का महत्व अधिक था। आज भी शाम होने पर कदम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, दिया जलाया जाता है। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते कहा जाता है। दिन भर का तनाव दूर हो जाता है। दीपक के संयत लौ से मन शांति मिलती है। दीपक की रोशनी में बहुत शक्ति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 ब्रह्मांडीय तत्व माने जाते हैं। ये पंचमहाभूत तत्व हमारे शरीर में भी स्थित होते हैं। इन 5 ब्रह्मांडीय सिद्धांतों में अग्नि तत्व का महत्व अद्वितीय है। प्राचीन काल में पंचमहाभूतों का रौद्र रूप देख मानव भयकंपित होता था। इन पंचमहाभूतों की पूजा से उनकी कृपा बनी रहे तथा नैसर्गिक आपत्ति से रक्षण हो, इसी हेतुवश सृष्टि में स्थित इन 5 तत्वों की पूजा आरंभ हुई। अग्नि का गुण उसका रूप है। अग्नि तत्व के कारण ही हम किसी वस्तु या उस वस्तु का रूप देख सकते हैं। आंखें, जो 5 इंद्रियों में से एक है, पवित्र अग्नि तत्व से संबंधित है। अग्नि अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट करती है और हमें सत्य का ज्ञान कराती है। अग्नि मनुष्यों और पशुओं के शरीर में सर्वव्यापी रूप से उपस्थित होकर उसके शरीर को नियंत्रित करती है और इस प्रकार भोजन के पाचन में सहाय्य करती है। अग्नि का एक रूप सूर्य सौरमंडल का मुख्य ग्रह है और पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए जिम्मेदार है। वैदिक काल में अग्नि देवता को पूजा का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, अग्निमिणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातवम। आइए इसका अर्थ जान ले। यज्ञ में जिसका सर्वप्रथम आवाहन होता है, जो यज्ञ को प्रकाशमान करता है, वस्तुओं की तरह यश संपादित करता है, धन प्रदान करने वाला है। सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अग्नि देवता की हम प्रशंसा करते हैं। अग्नि को होता यह विशेषण दिया गया है। होता का अर्थ है देवता या ऊर्जा का आह्वान करने का माध्यम। किसी यज्ञ में विशेष देवताओं का आह्वान करने के बाद उसमें स्थित अग्नि यज्ञ में डाली गई आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाती है। इस प्रकार अग्नि तत्व को मनुष्य और देवताओं को जोड़ने वाला बंधन माना जाता है। सांसारिक जीवन में यानी गृहस्थाश्रम में हम प्रतिदिन होम, हवन, यज्ञ ये तो नहीं कर सकते, तो अग्नि पूजा कैसे होगी? इस प्रश्न का उत्तर दीप पूजा से यह हो सकता है। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से आषाढ़ अमावस्या अधिक लोकप्रिय है। चातुर्मास काल में देवता निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए वातावरण में रज तम तरंगों का प्रतिशत और अनिष्ट शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। साथ ही वर्षा और बादलों से घिरे वातावरण के कारण
पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य की किरणें बहुत कम होती है। इस प्रकार चातुर्मास काल में सात्विकता, चैतन्य और तेज तत्व की कमी होती है। पखवाड़े के अन्य दिनों की तुलना में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों की शक्ति बढ़ जाती है और वे सूक्ष्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर सात्विक तत्वों पर आक्रमण करते हैं। चातुर्मास काल में आषाढ़ अमावस्या को भी नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन दीपों की पूजा करने का महत्व है। ऐसा करने से दीपों में स्थित तेज तत्व से भरपूर सात्विकता और चैतन्य की वृद्धि होती है और इस प्रकार से हमारा घर नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रहता है। इसलिए दिए जलाए जाते हैं, विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और मंत्र का उच्चारण करके दीपों से प्रार्थना की जाती है। ये मंत्र ऐसा है: दीप सूर्याग्निरूपस्त्वं तेजसां तेजमुत्तमं गृहाणमत्कृतां पूजां सर्वकामप्रदो भव। हे दीपक, आप सूर्य और अग्नि के स्वरूप है। सभी तेजों में आपका तेज सबसे श्रेष्ठ है। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। इसके बाद दीप की कथा सुनाई जाती है। वो कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और इल्ज़ाम चूहे पर लगा दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया। उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही जाऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन शाम के समय दिया जलाती और पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज हुई है। मैंने देखा कि जंगल में सब दिए आपस में बात कर रहे थे। आज किसने क्या खाया, किसने क्या भोग लगाया, किसने कैसी पूजा की, ऐसी बातें वो दिए कर रहे थे। उसमें से एक दिया बोला, आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा के घर के बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे पर नाम लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में उसने रख दिए। राजा और रानी ने उस बहू को घर से निकाल दिया। वो मेरी रोज पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ कहीं भी हो सुखी रहे। ये बात बताकर राजा ने घर के सभी को पूछा, क्या आप में से किसी ने बहू को अतिथि के कमरे में देखा है? सब ने इस बात को इनकार किया। तब राजा बहू को सम्मानपूर्वक घर ले आया। फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। ये कथा हमें क्या संदेश देती है? गौर से सुनने पर कई बातें ध्यान में आती है। राजा रानी को अपनी बहू पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। ये कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि घर में अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या गलत निर्णय ले रहा है तो उसके साथ बात करे, उसे समझाए, उसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए। यही अधिक महत्वपूर्ण है, न कि उस व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाना। इससे कोई समाधान नहीं होगा। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अगर हम हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे हाथों कुछ गलत हो गया तो हमें उसके लिए कुछ तो प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा।
इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो होता है वह आंशिक रूप से हमारे कर्मों के कारण होता है। जैसे राजा की बहू ने चूहे पर गलत इल्जाम लगाया, इस गलत कर्म के प्रायश्चित्त के रूप में उसे बुरे दिन आए, लेकिन साथ ही वह दियों की पूजा करती थी। संक्षेप में वह प्रतिभा और ज्ञान की पूजा करती थी। इससे यह तात्पर्य निकलता है, हमारे अच्छे कर्म ही हमें विपरीत परिस्थितियों में बचाने में काम आते हैं। अच्छी भावना से किया गया कार्य मूल्यवान होता है। ये बातें इस कहानी से हमारे सामने आती है। ये कहानियाँ आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। बाद में हम दो हमारे दो के दौर में यह संस्कृति कहीं खो गई। उन्हीं का परिणाम है कि आज परिवार संगठन की नींव जर्जर होती जा रही है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि विदेशी लोग हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए खुशी से नाचते नजर आते हैं। विदेशी लोगों को लगता है कि भारतीय आध्यात्मिक नींव, भारतीय संस्कृति अधिक सक्षम है, जबकि भारतीय पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, यानी प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। कालाय तस्मै नमः। ये कटु सत्य है, लेकिन इस पावन अवसर पर हम यदि ठान ले तो हमारी संस्कृति सतेज हो सकती है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।